श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, इन तीनों से भरी पड़ी है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी शिव महापुराण को शंकर भगवान को विश्वास कहा है। इसमें श्रद्धा भी है, इसमें विश्वास भी है और इसमें भक्ति भी है। जब विश्वास जागृत होता है और विश्वास जब प्रबल होता है, और विश्वास जागता कब है? जब हम श्रद्धा में सरावर हो जाते हैं, श्रद्धा में डूब जाते हैं। फिर हमारा विश्वास जागृत हो जाता है। और जब श्रद्धा परिपूर्ण हो गई, विश्वास भी जागृत हो गया, तब भक्ति अपने आप बढ़ती चली गई। ऐसे ही विश्वास, ऐसे ही भरोसा, ऐसे ही दृढ़ता नहीं बनती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम शंकर भगवान पर जब जल समर्पित करें, जब हम शिव जी को एक चावल का दाना समर्पित करें, जब हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करें, जब हम भगवान शंकर को शीश नवाएं, तो उसमें हमारे विश्वास की पूर्णता होना चाहिए। तारेगा भी यही, मारेगा भी यही। जिस चूड़ी को आप हाथ में पहनते हो, सबके हाथ में देखना तो सबके हाथ में अलग अलग तरह की चूड़ी मिलती है। जिस पायल को आप पहनते हो, सबके पाँव में देखना अलग अलग तरह की पायल मिलती है। जिस मंगलसूत्र को आप पहनते हो, सबके गले में देखना अलग अलग तरह का मंगलसूत्र मिलेगा। नाक की लौंग, सबकी नाक में देखना अलग अलग तरह की मिलेगी। कान का कुंडल, सबके कानों में अलग अलग तरह का मिलेगा। बिंदी, सबके माथे पर अलग अलग तरह की मिलेगी। बिंदी की कीमत ऊंची नीची हो जाती है, चूड़ी की कीमत ऊंची नीची हो जाती है, पायल 1000, 500, 2000 कीमत ऊंची नीची हो जाती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो जाती है। केवल एक मांग का जो सिंदूर होता है वो एक जैसा रहता है और उसकी कीमत ऊंची नीची नहीं होती। और इन सभी श्रृंगार में, इन सभी चीज़ों में, इन सभी चीज़ों में भले मांग के सिंदूर की कीमत बाजार में आप 50 रुपए का, 25 रुपए का, 20 रुपए का, 10 रुपए का लेकर आ जाओगे, पर उसकी कीमत सब जगह एक जैसी है। एक पूरे श्रृंगार में, पूरी श्रृंगार की वस्तुओं में सिंदूर एक जैसा होता है, उसी तरह उसकी कीमत बाजार में भले डब्बी में 10 रुपए 5 रुपए होगी, पर मांग में आने के बाद उस सिंदूर की कीमत बहुत बढ़ जाती है। उसी तरह तुम्हारे परिंदे में, तुम्हारे हंडे में, तुम्हारे कुएं में, तुम्हारी बावड़ी में, तुम्हारे तालाब में, तुम्हारे यहाँ जल कितना भी भरा पड़ा हो, पर एक लोटा जल जब महादेव के ऊपर चढ़ता है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है। उसकी कीमत अपने आप बढ़ती है। अब चूड़ी अलग हो सकती है, मंगलसूत्र अलग हो सकता है, पायल अलग हो सकती है, सब कीमत सबकी अलग अलग हो सकती है, पर जो मांग का सिंदूर है उसकी कीमत एक जैसी होगी, पर डब्बी में उसकी कीमत भले 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए हो, भले हो सकता है, पर
मांग में आने के बाद उसकी कीमत प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। ये संसार का मनुष्य कहीं पर भी जाकर बैठे, इसकी क्या कीमत है ये नहीं मालूम, पर जब ये शिव महापुराण के अंदर जाकर बैठ जाता है तो ये भी कीमती हो जाता है, क्योंकि महादेव का हो जाता है, इसकी भी कीमत बड़ी प्रबल हो जाती है। कोई साधारण कीमत वाले नहीं हो आप। भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद जो कीमत बढ़ती है, उस कीमत का अंदाज आपको नहीं हो सकता। कांटे में रहने वाली शमी की पत्ती, कांटे में रहने वाला शमी का फूल, जहर में सराबोर रहने वाला मंदार आंकड़ा, जहर में परिपूर्ण होने वाला कनेर, ये सब सस्ते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। इनको ले जाकर आप किसी को दोगे तो वो उठा के बाद में बाहर फेंक देगा, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर वही मंदार, वही कनेर, वही शमी का पत्ता जब देवादिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को चढ़ जाता है, तो वो कनेर, वो शमी का पत्ता, वो मंदार कीमत वाला हो जाता है, क्योंकि शिव का स्पर्श उसको हो गया। एक भंवरे की दोस्ती गोबर के कीड़े से हो जाती है। भंवरा उड़ते उड़ते गोबर के पास में आता है और गोबर के पास में जो कीड़ा है उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। गोबर के कीड़े ने भंवरे से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? भंवरा कहता है मैं ताजे ताजे फूल पर रहता हूं, उनका रस पीता हूं और उनका रस ग्रहण करता हूं। मेरा मन पड़ता है जहां उड़कर चले जाता हूं और अपनी जिंदगी मस्त जीता हूं। गोबर का कीड़ा कहता है बड़े किस्मत वाले हो जो तुम उड़कर जहां तहां मर्जी पड़ती है वहां चले जाते हो और पुष्प पर बैठकर उसका रस ग्रहण करते रहते हो। भंवरे ने कहा गोबर के कीड़े से कि चलो तुम मेरे साथ, मैं भी तुमको फूलों की सैर करा कर लेकर आता हूं, सारे फूलों के पास लेकर चलता हूं, चलो। भंवरे ने गोबर के कीड़े को लिया, फूल पर ले जाकर बिठा दिया। फूल पर गोबर का कीड़ा जब बैठा तो फूल दिन में खिला हुआ था, रात्रि को बंद होने लगा तो गोबर का कीड़ा घबरा गया। भंवरा तो चले गया, गोबर का कीड़ा फूल के अंदर बंद हो गया। बहुत गुस्सा आया उस कीड़े को, ऐसी दोस्ती किस काम की? भंवरा तो चले गया और मेरे को फूल के अंदर बंद कर पटक दिया। सवेरे माली आया, फूल तोड़ लिया, फूल बंद था। माली को लगा कि लेकर जाऊंगा, भगवान के पास में पहुंचेगा जब तक खिल जाएगा। फूल लेकर गया, माली ने बाजार में रखा। एक पंडित जी ने भगवान को चढ़ाने के लिए वो फूल खरीद लिया। फूल पंडित जी के हाथ में पहुंचा, पंडित जी के हाथ से वो फूल भगवान के चरणों में पहुंचा। गोबर का कीड़ा उसी फूल में है, भगवान के चरणों में पहुंच गया। सवेरे फूल चढ़ा, शाम को पंडित जी ने वापिस निर्माल्य में उसको उतारा, गंगा जी में विसर्जन कर दिया। भंवरा उड़ते उड़ते गंगा जी के घाट पर आया, फूल के अंदर बैठे उस कीड़े से पूछा, कीड़े तू कैसा है? कीड़े ने कहा भंवरे तेर से दोस्ती कर कर आज मेरी जिंदगी धन्य हो गई। गोबर का कीड़ा भगवान के चरणों से गंगा के जल तक पहुंच गया। एक गोबर का कीड़ा भगवान के चरण में गया और भगवान के चरणों से निकलकर गंगा के जल तक आ गया। अच्छी
जगह पर अगर हम बैठते हैं, अच्छी जगह हम पहुंचते हैं, अच्छी संगत हमारी रहती है, अच्छे विचार हमारे रहते हैं, हम अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे से मतलब क्या, करोड़पति के साथ, अच्छे का मतलब क्या, किसी के पास ज्यादा धन है उसके साथ, अच्छे का मतलब क्या, जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है उसके साथ, अच्छे का मतलब क्या, जिसके पास गाड़ी बंगला है उसके साथ नहीं। शिव पुराण की भाषा में अच्छे का मतलब है जो सत्संग में लगा हुआ है, भजन में लगा है और आपको भी भगवान के भजन में जोड़ रहा है, वो अच्छा। जो दिन भर ज्ञान की बातें करे, दिन भर बहुत बहुत बड़ी बातें करे और मालूम पड़े रात्रि को मदिरा की दुकान पर मिले, वैश्यावृत्ति में मिले, जुए में मिले, मांसाहार में मिले, उसको बड़प्पन नहीं कहते। एक स्त्री का, एक नारी का बड़प्पन जो होता है वो उसके श्रृंगार से और उसके परिधान से, उसके वस्त्र से होता है। उसका परिधान, उसका वस्त्र। मेरे मालवा की माताएं लुगड़ा पहनती हैं, लहंगा पहनती हैं। मेरे राजस्थान मारवाड़ की राजपुताना होन अपने तन पर जो परिधान, जो वस्त्र धारण करती है, वो भी एक तलवार का काम करती है, कोई साधारण नहीं है। नारी के तन पर रहने वाला वस्त्र वो साधारण सा नहीं है। मेरे मालवा की, छत्तीसगढ़ चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, गुजरात चले जाओ, आप वहां का जो पुराना पहनावा है, हम आज के पहनावे की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे मालवा में आप कभी आए और मालवा का पहनावा देखें, 36 कली का लहंगा है, साधारण वस्त्र, मेरी माताएं पूरा तन ढका हुआ, कोई बुजुर्ग आया इतना घूंघट ले लिया, कोई सामने खड़ा है मर्यादा के अनुसार सिर पे पल्लू लेकर भी बात कर रही है तो उधर नहीं देख रही कि कौन बैठा है। ये राजपुताना चाहे मालवा के हों चाहे जगह के हों, इनका जो परिधान है, इनका जो वस्त्र है, ये भी किसी तलवार के बराबर नहीं कि किसी की निगाह उठकर देख ले। एक मर्यादा का वस्त्र। अच्छी संगत में रहो, जितनी अच्छी संगत में रह सकते हो, जितने अच्छे लोगों के साथ रह सकते हो। अच्छे लोगों से मतलब धन प्रॉपर्टी या जायदाद वाले नहीं, अच्छे लोगों से मतलब है जिनके भीतर थोड़ा निर्मलता का भाव हो, जिसमें थोड़ी सहजता का भाव हो। और राजवीर बना के जीजा साहब से हमारी जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे, गुरुजी हमारे पिताजी शिव महापुराण के बड़े भगत हैं। तो कहाँ बैठे हैं जीजा सरकार? हाँ जरा खड़े। साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। कह रहे थे हमारे पिताजी शिव पुराण के बड़े भगत हैं गुरुजी, शंकर की कथा के बड़े रसिक हैं। अच्छे औहदे पर रहना, अच्छे पद पर रहना और उस पद पर रहने के साथ में भगवान की भक्ति में डूबे रहना, तो समझ लेना कि आपके पूर्वजों के संस्कार आपसे दूर नहीं है। आपके पूर्वजों के संस्कार आपसे दूर नहीं है, आपके संस्कार बड़े प्रबल हैं, सहज नहीं है ये संस्कार। एक गोबर का कीड़ा भी अच्छे भौरे का साथ पकड़कर भगवान के चरण तक चले जाता है और चरण से गंगा जल तक चले जाता है। तो हमारा विश्वास कहता है, अगर आप अपने अपने घर से निकलकर लाखों की संख्या में इस शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तो तुम्हारा पहुंचना सरल नहीं है। कहीं ना कहीं इस शिव महापुराण की संगत, शंकर का अनुमोदन, शिव तत्व, भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण आपको भी कैलाश धाम तक खींच कर ले जा सकता है। आपका विश्वास। इतना ये आदरणीय ठाकुर साहब शरद सिसोदिया जी को धन्यवाद दूंगा। दुनिया के लोग शहरों में जाकर कथाओं का क्रम करते हैं। आप भी चाहते तो इंदौर में कर सकते थे, आप भी चाहते बदनावर या महू में या छोटा नागदा आदि जगह पर कर सकते थे, परंतु ये कोटेश्वर बाबा की पावन धरा पर कराकर
आपने ये कोटेश्वर बाबा की पुण्यमय धरा को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, जन जन तक पहुंचा दिया। इस प्राचीन मंदिर को केवल यहीं के लोग जाना करते थे, यहीं के लोग पहचाना करते थे, परंतु अब इस कोटेश्वर धाम को जहां गंगा जी निरंतर 24 घंटे शंकर भगवान पर गिर रही है, ऐसे कोटेश्वर धाम का दर्शन संपूर्ण विश्व के लोगों को करा दिया। संपूर्ण विश्व एक सुख है और हो। नए नए मंदिरों की जगह पुरातन जितने मंदिर हैं इनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। पुरातन मंदिरों की देखरेख होना चाहिए। पुरातन मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा बढ़ना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता का विषय है, पहले के लोग 31st मनाने के लिए, नया साल मनाने के लिए बड़े बड़ी सिटियों में जाते थे। इंदौर, उज्जैन, इंदौर, कहीं गोवा, कहीं 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 ना जाने कहाँ कहाँ जाते थे। होटलों में जाते थे, डिस्को करते, पार्टी मनाते, मदिरा का पान करते, मांसाहार करते। पर अब पूरे भारत की रौनक देखिएगा, 31st का दिन आता है और भारत के जितने प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं, चाहे ओमकारेश्वर हो, महाकालेश्वर हो, काशी हो, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम हो, चाहे कोटेश्वर धाम हो, चाहे बैद्यनाथ धाम हो, जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं, वृंदावन हो, गोकुल हो, अयोध्या हो, इन मंदिरों में 31st के दिन अपने आप भीड़ बढ़ जाती है। अर्थात लोग कहते हैं शिव पुराण ने दिया क्या है। हमारा विश्वास करता है कि शिव पुराण ने सनातन धर्म को जगाया है और जगाने के साथ मंदिर तक पहुंचाने का कर्म इस शिव पुराण ने किया। आज शिव पुराण ने करा क्या? सनातन धर्म को जगाने के बाद में इस शिव महापुराण ने सनातन धर्म के एक एक बच्चे को मंदिर तक पहुंचाया। तब तो ये 450 बीघा जमीन के अंदर पार्किंग, भोजनशाला आदि का जो क्रम हो रहा है, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। 450 बीघा जमीन के अंदर बैठकर आप कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, ये कोई साधारण बात नहीं। क्या दिया शिव पुराण ने? सनातन धर्म को जगाया, आपके भीतर विश्वास प्रकट करा, आपके भीतर भरोसा प्रकट करा। एक नारी जब कहीं जाती है तो कहती है मैं अकेली कैसे जाऊंगी, पर शिव पुराण कहती है कि शंकर भगवान का आधा स्वरूप प्रत्येक नारी के साथ रहता है। शिव भी तुम्हारे भीतर है और शक्ति भी तुम्हारे भीतर है। केवल एक नारी के अंदर शिव तत्व है तो एक पुरुष के अंदर भी शक्ति का तत्व, भवानी का तत्व विराजमान होता है। हमारा शंकर पार्वती, हमारी शिव और मां गोरा, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य जब मां के गर्भ में बच्चा आता है, माता के गर्भ में जब बच्चा पहुंचता है, बस बच्चा गर्भ में आया और जवाबदारी किसी की नहीं होती, जवाबदारी महादेव की बढ़ जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जवाबदारी महादेव की हो जाती है। इस व्यासपीठ में देखा है कई बार, कोई बच्चा गर्भ में अटक गया, कोई बच्चा गर्भ में नाली में फंस गया, कोई बच्चा, कोई कहता है कि इसकी नाक नहीं आई, कोई कहता है कि इसका चेहरा नहीं आया, कोई कहता है इसकी धड़कन नहीं आई, कोई लिख के भेज, ये पत्र कोई साधारण, कोई लिख कर भेजता है कुछ, कोई लिख कर पत्र देखिए। राजकुमार जी शर्मा 60 रुपए। यार ये पेमेंट्स कितनी आसान हो गई ना। फैशन, मोबाइल्स, अप्लायंसेस और गैजेट्स तक भारी डील्स चाहिए ना। बड़ी चौपाटी बदनावर, मोबाइल नंबर इनका ये लिखा हुआ है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव के, भोलेनाथ जी के चरणों में मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पत्नी श्रीमती रेखा, पति राजकुमार शर्मा, जो कि गत 15 वर्षों से बहुत पीड़ा में थी, ना चल पाती थी, ना बैठ पाती थी। हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, ऑपरेशन भी करवाया, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। बड़ोदरा गए, डॉक्टरों ने फिर ऑपरेशन का बोल दिया, हमने फिर दिखाया। मेरी पत्नी ने मुझे बोला एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम का सुना है टीवी पर, चलते हैं वहां जाकर प्रार्थना करते हैं।
मैंने कहा ना तो तू चल सकती है, ना बैठ सकती है, ना जा सकती, ना आ सकती, 2 कदम तेरे निकलते नहीं, कैसे जाए? चलते तो हैं। गाड़ी में पटक लेकर गए, बाबा को प्रणाम करा, कंकर शंकर को पूछ कर उसी को लेकर आ गए और एक रुद्राक्ष वहां से लेकर आ गए। गुरुदेव आप कहते हो 3 महीने में बाबा पूर्ण करता है, बाबा ने 2 महीने में पूर्ण कर मेरी पत्नी को चलाने के लायक कर दिया और ठीक कर दिया। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय। अब ठीक है, पूरी तरह से चल सकती हैं, बैठ सकती हैं। हर हर महादेव। बैठिए। ये उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। आप करें, आपने जो भजन किया है, आपने जो स्मरण किया है, आपने जो संकीर्तन करा है और विश्वास के बल पर करा तो वो मिला, उसमें कोई त्रुटि नहीं। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक भगवान से प्रार्थना, एक भगवान से निवेदन प्रतिदिन करो, प्रतिदिन। आप जब भगवान से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे तो वो अवश्य स्वीकार करेगा, सुनेगा। स्त्री कहती है मैं अकेली हूं, पुरुष कहता है मैं अकेला हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है पृथ्वी पर अगर जन्म ले रहे हो तो तुम मरते समय तक भी अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में देवाधिदेव महादेव विराजमान। गर्भ में आए, माता के गर्भ में पहुंचे, उस दिन से महादेव तुम्हारे साथ में हो गया। कोई तुमसे कहे तुम्हारे साथ में कौन है तो तुम कह सकते हो मेरे साथ में महादेव है। तुम्हारे साथ कौन है? बोल बोलो, जम के बोलो, महादेव। बोल बम का नारा है, उसके सहारे जी रही हूं मैं उसके सहारे रह रहा हूं, कोई दूसरा नहीं। और किसी की सामर्थ्यता भी नहीं है कि कोई तुम्हारा साथ दे दे। कितने भी करोड़पति तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे दुख की घड़ी में अगर 5 लाख रुपए दे दे तो गारंटी है, तुम्हारे दुख की घड़ी में दे दे तो गारंटी। करोड़पति रिश्तेदार हैं, लखपति हैं, ढेरों संपदा है उनके पास, और कभी रोते रोते चले जाना और कह देना मुझको 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की जरूरत है। अरे 10-5 लाख तो जाने दो, 50,000 भी अगर दे देना तो बहुत बड़ी बात है भाई। कर्जा हो जाता है, माथे पर कर्जा चढ़ जाता है। रिश्तेदार ऐसा नहीं, भगवान सबको परखने का मौका देता है। आपके रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार भगवान ऐसा बनाता है जिसके पास में बहुत पैसा होता है। भगवान सबको परखने का मौका देता है। उसके पास भी जाकर कहना साहब कर्जा हो गया है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, 50,000 दे दो, मुझे इतना दे दो, मेरा ये काम कर दो। कोई भी कितना भी करोड़पति होगा, मुश्किल है। अब तुमने उससे जाकर कहा, तुमने दूसरे से जाकर निवेदन करा, फिर तुमने तीसरे से जाकर निवेदन करा, फिर तुमने चौथे से जाकर निवेदन करा। इतने लोगों के पास जा जाकर समय बर्बाद करा। एक बार जिसने चोर को कुबेर बनाया था उस महादेव के पास जाकर बैठ जाती तो तुझे हाथ जोड़ने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, तुझे किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू एक बार उसके सम्मुख में पहुंचती तो, तू एक बार उसके सामने पहुंचता, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती। अपने बच्चों को भी सिखा दो कि कोई तुम्हारा साथ देगा कि नहीं देगा ये पता नहीं है, पर इतना विश्वास रखना कि वो कैलाश पर रहने वाला देवाधिदेव महादेव तुम्हारा साथ जरूर देगा। कोई देगा नहीं देगा उसका हमको विश्वास नहीं है। तूफान आता है, बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबो देता है। तूफान आता है, बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबो देता है, और जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है तो बड़ी बड़ी हस्तियों को डुबो देता है।
अहंकार यदि थोड़ा सा भी आ गया, अभिमान अगर थोड़ा सा भी आ गया, आपकी समर्पण की भावना अगर समाप्त हो गई, आप किसी के प्रति समर्पित भाव से मिल भी नहीं पा रहे हो, तो फिर यह जीवन आपका बेकार, जीवन व्यर्थ है। जाओ उसके द्वार तक, उसके दरवाजे तक, और अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने चित्त की बात उससे कहने का प्रयास करिए। जब हम उससे अपने दिल की बात कहेंगे तो वो सुनेगा। अब कई लोग कहते हैं क्या भगवान सुनता है? ये शिवलिंग तो पाषाण का है, ये शिवलिंग तो पत्थर का है, ये शिवलिंग तो पीतल का है, ये शिवलिंग तो पारे का है, ये शिवलिंग तो मिट्टी का है, पार्थिव है। क्या परमात्मा सुनता है? अगर नहीं सुनता होता तो विचार करिएगा। श्रीमद् भागवत में एक कथा आपने सुनी होगी, हाथी का पांव किसने पकड़ा? बोलो बोलो जम के। मगर ने पकड़ा। और हाथी ने किसको बुलाया? भगवान को। अब भगवान आए, सबसे पहले उन्होंने हाथी से मिले कि मगर से मिले? अरे खूब भागवत सुनी तुमने तो बोलो बोलो जम के जरा। भगवान आए तो सबसे पहले वो हाथी से मिले कि मगर से मिले? भगवान आते से ही, सुदर्शन चक्र उठाते से ही सबसे पहले मगर को मारा। हाथी को गुस्सा, रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की बढ़ रही है। हाथी को गुस्सा आ गया, हाथी को क्रोध आया। हाथी ने भगवान से कहा, बुलाया मैंने था, पुकारा मैंने था, और आपने उद्धार मगर का कर दिया। भगवान कहते हैं, हाथी बात तुझे समझ में नहीं आई, तू मुझे पुकार रहा था और मगर तेरा पांव पकड़ा हुआ था। तू मेरा भक्त था और वो मगर तेरा पांव पकड़ा था। अगर किसी भक्त का पांव किसी ने पकड़ कर रखा है तो सबसे पहले मैं उसी का उद्धार कर देता हूं। हाथी का उद्धार तो मैंने बाद में करा है। हाथी कहता है मैंने पुकारा और उद्धार तुमने मगर का करा। भगवान कहते हैं क्योंकि हाथी तेरा पांव मगर पकड़ कर रखा था और तुम मुझे पुकार रहा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर एक बच्चा, बुजुर्ग, नारी, पुरुष, स्त्री, कोई भी तुम्हारी 7 पीढ़ी में, तुम्हारी 71 पीढ़ी में भी अगर कोई एक व्यक्ति भगवान के मंदिर जाता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, पूजन करता है, दिया लगाता है, तुलसी जी में जल देता है, पीपल की परिक्रमा करता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, भगवान की पूजन करता है, सुंदरकांड में जाता है, रामायण में जाता है, तुम्हारे घर का एक व्यक्ति भी अगर भगवान के भजन में लगा है तो पूरा घर, याद रखना, सबसे पहले उस भजन करने वाले के बल पर पूरा घर तर जाता है। रामायण पढ़ के आया, गांव में रामायण जी का पाठ है, घर का व्यक्ति चले गया, रामायण जी के पाठ में जाकर बैठा, पाठ करा, रात को आया, उसके चरण की रज पूरे घर में गिरी, घर के लोग अपना काम करते रहे। कथा में गया, कथा सुनकर आ गया, घर पर आया, ये जो चलते हो ना उसकी रज उड़ती है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो सबसे पहले मगर का उद्धार करा। सत्संग करने वाले का संग पकड़ोगे, भजन करने वाले का संग पकड़ोगे, स्मरण करने वाले का संग पकड़ोगे तो उद्धार तुम्हारा निश्चित है। शिव पुराण 7 पीढ़ी को तारने तक का वचन नहीं देती, शिव पुराण 71 पीढ़ी को तारने तक का वचन दे देती है। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने का वचन देती है। इसलिए उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में पत्थर पर लिखा हुआ है, अंकित करा गया है कि जिसने शिव तत्व को जान लिया, जिसने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा लिया, जिसने शिव महापुराण को श्रवण कर लिया, जिसने शंकर का अनुमोदन कर लिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शिव पुराण सुनना प्रारंभ कर दिया, तो शिव पुराण की कथा में ऋणमुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर पर लिखा हुआ कह देता है कि उसकी 71 पीढ़ी को देखने की जरूरत नहीं, वो तर चुकी है। क्यों जाते हैं हम उज्जैन? क्यों जाते हैं उस कालाधिपति की नगरी में? क्यों जाते हैं हम महाकाल की नगरी में? क्यों जाते हैं?
काशी किस लिए जाते हैं? अभिमुक्त नगरी है काशी। माता पार्वती जी ने शंकर जी से 2 वर मांगे थे। एक वर पति पत्नी में झगड़ा हो तो उसमें प्रेम बढ़े, और दूसरा वर मांगा था कि काशी में जो मरे उसके कान में गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता कि मरने वाले को गुरु मंत्र में दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि साधारण से मनुष्य को, साधारण से व्यक्ति को, मरने वाले को गुरु मंत्र में दूंगा। पार्वती जी ने भोजन करना बंद कर दिया। पार्वती जी ने भोजन को त्याग दिया, जल पीना बंद कर दिया, पत्ते खाना बंद कर दिए, केवल नासिका की एक श्वास लेती है वो भी छोड़ दी। पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तब देवादिदेव महादेव ने कहा पार्वती मांग तुझे क्या चाहिए? काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दे दिया कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र में दूंगा, मैं वचन देता हूं। दुनिया के लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, मृत्यु के लिए काशी को पाना चाहते हैं कि काशी में अभिमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष हो जाता है, फिर जन्म नहीं लेता, काशी में मरने वाला। पार्वती जी ने कहा काशी में मरने वाले को आप गुरु मंत्र दोगे, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? शंकर भगवान के मन में आया कितनी चतुर है ये, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? तो मांग पार्वती क्या चाहती है? पार्वती जी कहती है काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और सीधे कान को थोड़ा सा मोड़ देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि मेरा बाबा उसको गुरु मंत्र देकर भेज देता है। आज भी काशी का नियम है, अभिमुक्त नगरी है काशी। इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर जलते हैं तो काशी में जलते हैं। हमारे यहाँ गाड़ी ओवरटेक करती है, काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं। हमारे यहाँ का मुर्दा पहले जल जाए। दुनिया के लोग मुर्दे को देखकर रोते हैं, दुनिया के लोग मुर्दे को देखकर रोते हैं, शव को देखकर रोते हैं, और काशी में अगर कोई मरता है तो रोते नहीं, प्रसन्न होते हैं कि महादेव की नगरी में चला गया है। 2 नगरी है, एक काशी अभिमुक्त नगरी है और दूसरी उज्जैनी महाकाल की नगरी, जहां दुनिया के लोगों का समय अच्छा ना चले, दुनिया के लोगों को लगे कि बड़ी दुख की घड़ी चल रही है, बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ा कष्ट चल रहा है, बड़ी बीमारी चल रही है, बड़ा रोग चल रहा है, बड़ी तकलीफ चल रही है, उसको कहां ना जाना। एक बार जिसने घड़ी बनाई, जिसने समय बनाया, जिसने पल बनाया, जिसने काल बनाया, उस महाकाल के चरणों में बैठकर एक बार शिव पुराण पूरी सुन लेना, मिल गया। क्यों जाते हैं उज्जैन? अपने समय को सुधारने के लिए। तूने महाकाल काल बनाया, घड़ी बनाई, पल बनाया, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। जब घड़ी अच्छी नहीं चलती तो इसको कपड़े की दुकान पर या किराने की दुकान पर नहीं ले जाते, इस घड़ी को हम घड़ी वाले की दुकान पर ले जाते हैं। एक बार वर्ष में नियम बना लो कि मुझे कालाधिपति के चक्र उस चरणों में पहुंचना है। दुनिया के लोग कहेंगे भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है, संसार में कहां भीड़ नहीं है, पर उसके चरणों में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करना है। और उज्जैन के आसपास के जैसे यहाँ पर लोगों ने, कोई ने फ्री में चाय की व्यवस्था करी, कोई ने जल की व्यवस्था करी, कोई ने कुछ व्यवस्था करी, कोई ने कुछ व्यवस्था करी। ऐसे उज्जैन नगर के सभी, इंदौर हो, देवास हो, आगर मालवा हो, बरनागर हो, नागदा हो, आसपास के सारे क्षेत्रवासियों से कहूँगा दिल से बाबा के आने वाले भक्तों की दिल से सेवा करो, जो बन सके प्रेम से, आनंद से, भाव से भजन करो। और जितनी उज्जैन की शंकर मंदिर हैं और उनकी जो महिला मंडल हैं शंकर मंदिरों की, उनसे भी निवेदन है रोज शाम हो शिव भक्तों के साथ बैठकर 15 मिनट शंकर जी के नाम का भजन करो। ढोलक और मंदिर है, कैसे करो भजन। कथा स्थल पर पहुंचकर कथा का आनंद लेने के लिए सुबह भी 84 महादेव करो, शाम को भी करो, और दिन में बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण कर अपनी जिंदगी को संवारने का प्रयास करो, अपनी घड़ी को सुधारने का प्रयास करो। बार बार ये कथाएं नहीं मिलती। कई लोग काशी वाले कहते हैं गुरुजी एक बार फिर काशी आओ, बार बार योग नहीं बनता कि काशी बार बार आए या उज्जैनी बार बार आए। मौका मिला है, छोड़ना नहीं। छिपरा जी का स्नान करो, महार सिद्धि का दर्शन करो, काल भैरव का दर्शन करो, 84 महादेव करो, चिंतामन गणेश का आनंद लो, और दोपहर में 1 बजे बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। खूब भक्त लोग वहां पर पानी के प्याऊ लगा रहे हैं, कोई पोहा बंटवा रहा है, कोई हलवा बंटवा रहा है। सूचना मिली कि उज्जैन की अग्रवाल समाज वहाँ पर नमकीन छाछ 24 घंटे बंटवा रही है। कोई एक राहुल कल के बालक है, वो पानी के प्याऊ लगवा रहा है, कोई कुछ व्यवस्था कर रहा है, कोई कुछ व्यवस्था करो। मेरे महाकाल ने आपको हजारों हाथों से दिया है, तो आप दोनों हाथों से लुटाने का मौका मिला है, कर लो। Want to start your investment journey? Kick it off with SIPs on Grow. Start with as small शिव भक्त
आज शरद जी सिसोदिया जी ने इतना बड़ा आयोजन किया, रोज प्रतिदिन इतने लोगों का भोजन भंडारा प्रसादी सारी व्यवस्थाओं को अनुकूल किया। ये शिव की भक्ति बिना नहीं मिल सकता, शिव तत्व के बिना नहीं मिल सकता। करो, थोड़ा सा डीजल पेट्रोल डालकर जो लोग अपने ट्रैक्टर ट्राली में लोगों को लेकर आए हैं उनको भी साधुवाद दूंगा। आज तुम्हारा 500 का नोट सफल हो गया। ये 500 रुपए 3 महीने में बाबा कितना देगा, हिसाब लगाकर बैठो। जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आए, जितने लोग भजन करने आए, जितने लोग कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए आए, बाबा क्या देगा ये तुम्हें 3 महीने में मालूम पड़ेगा। वो कितना देता है। तुम तो आ गए, ट्रैक्टर उठाया, डीजल डलवाया, 50 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को गाड़ी में भरा, पहुंच गए, और इतने लोगों को कथा सुनकर तुम लेकर जा रहे हो, उसका फल क्या होगा ये वही जान सकता है, ये वही जान सकता है, कोई दूसरा नहीं, ये वही। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बाबा की कृपा, शिव तत्व को जानना, हमारी चित्त वृत्ति बुद्धि सब परमात्मा में हो जाता है। कभी कभी हमारा मन हम ले जाते हैं शंकर जी की ओर, भटक कर दूसरी ओर पहुंच जाता है। कभी कभी हमारा मन विचलित हो जाता होता है, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति था, उसको कान से सुनाई नहीं देता था, थोड़ा कम सुनता था, अवस्था थी, कम सुन रहा। अब उसका एक बहुत अच्छा रिश्तेदार बीमार पड़ गया। अब बहुत अच्छा रिश्तेदार जब बीमार पड़ गया तो इसने अपने छोराओं से कहा, रे छोरा, ए नाना, हे रे छोरा, हे रे नाना, हम मेरे को ले चल, वो उससे मिल आऊं। तो नाना चिल्ला कर बोला, तुम्हें सुनाई तो देता नहीं, मिल के करोगे क्या? तो दादाजी बोले, देख मिलना तो पड़ेगा क्योंकि हमारा पुराना पहचान वाला है, मिलना तो पड़ेगा, मेरा पुराना पहचान वाला है, उससे मिलूंगा जरूर। अरे तो तुम बात क्या, वो बोलेगा भी तो तुम नहीं सुन सकते। और उसने कहा, उसमें बोलने, वो कुछ बोलेगा ना तो मैं समझ जाऊंगा। मरीज से बात करते तो मेरी जिंदगी निकल गई। 4-5 चीजें तो होती है बस मरीज से बात में, ज्यादा होगा तो उसका हालचाल पूछ लूंगा, ज्यादा होगा तो दवाई का पूछ लूंगा, ज्यादा होगा तो भोजन का पूछ लूंगा, ज्यादा होगा तो डॉक्टर का पूछ लूंगा। और मुझे मालूम है कि वो पलंग पर लेटा लेटा जवाब भी क्या देगा। तो ये तो सबको मालूम है कि मरीज से अगर बात करो तो वो क्या जवाब दे। तो तू मेरे को ले चल, मैं तो मेरे मन से पूछ लूंगा और मन से जवाब दे दूंगा। तो सुनाई तो दे नहीं, मत देन दे, तू तो ले चल, मैं जवाब दूंगा नहीं, बस तू तो ले चल। उन्हें दादाजी को मोटरसाइकिल पे बिठाया ने हॉस्पिटल ले गए, और जैसे ही वो पलंग पर पड़ा था बेचारा मरीज, इसका पहचान वाला ये पहुंच गया। और पहुंचते से राम राम। अब जो कान से थोड़ा कमजोर होता है वो चिल्ला के बोलता है, उसको लगता है अपन जैसे हैं वैसे सब है। इसने भी आवाज लगा, और जो चिल्लाया राम राम, पूरा हॉस्पिटल गजगजा किया, चिल्ला। अब इसने पूछ लिया, अब तबीयत कैसी है? तो जो पलंग पर पड़ा था उसको गुस्सा आ गई थी, ते चिल्ला के बोल रही है, शर्म नाम की चीज नहीं है, मर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। अब वो बोल रहा है मर रहे हैं, और ये बोल रहा है भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसे ही रहो। इसको और बुरा लग गया मरीज को। अब इसने दूसरा प्रश्न पूछ लिया, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? अब इसको आ गई गुस्सा, यमराज का चल रहा है। इसने भी कह दिया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तुरंत इलाज करता है, चिंता मत करो, उसी को दिखाते रहो। तब बेरा तो फिर इसने पूछ लिया, डॉक्टर ने खाने का क्या बोला है? इसने बोल दिया भाटा बोला है। तो इसने बोल दिया बहुत हल्का भोजन है। तो सुनाई तो दे, बहुत हल्का है, दिन भर में 3-4 बार खा लिया। अब इसको आई गुस्सा, इन्हें बाटल निकाल के उसकी पिचकारी के मोटा को सेट। अब नहीं सुने बहुत, लेकिन
कभी सोचो कि ये चित्त क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये वृत्ति क्यों नहीं पहुंच रही। जैसे वो कान से नहीं सुन पा रहा, उसी तरह कभी कभी हमारा मन हमारी नहीं सुन पाता है, इसलिए हम गलत जगह चले जाते हैं, अच्छी जगह नहीं पहुंचते। कभी कभी ऐसा होता है हमारा मन हमारी बात नहीं सुनता, हमारा मन हमारा चित्त हमारी नहीं सुनता, गलत जगह चले जाते। जाना अच्छी जगह। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। राधे हरि बोल जय हो। राधे आई हूँ। मैं काशी नगरी 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 आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले
हरि बोल। शंभो। जय हो। राधे हरि बोल। हरि बोल। जय हो। राधे भोले। राधे हरि बोल। आई हूँ मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले राम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी में आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी में आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी में आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी में आई हूँ। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भाव के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। भाव से बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा से कहिए, बाबा इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा के मध्य आपसे प्रार्थना भाव के साथ, दिल के साथ कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिएगा। दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना भाव से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो
तुम्हारा वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। दिल से विश्वास के साथ भाव के साथ भगवान की आराधना करना, विनती करना, निवेदन करना, चरणों का स्मरण करना, तो वो धारण कर लेता है। जैसे दोपहर के बाद में तोड़ी गई बेलपत्र दोपहर के बाद अगर हम बेलपत्र को तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार नहीं करते। फूल सूर्य की किरण निकलती है, प्रकाश थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उजाला हो जाए, और रात्रि सूर्य अस्त के पहले पुष्प को हम तोड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते हैं। बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर तक हम तोड़ सकते हैं, पर दोपहर के बाद में बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये वो पर्व है जिस पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। पुरानी बेलपत्र 1 महीने पुरानी भी रखी है, पुरानी बेलपत्र मंदिर के बाहर भी अगर निर्माल्य में उतरी हुई बेलपत्र किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र अगर किसी ने ले जाकर निर्माल्य को कहीं ले जाकर पटक भी दिया है मंदिर के कोने में, वहां से बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, साफ कर लो, वापिस ले जाकर महादेव को चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लो। पशुपति व्रत कर रहे हो, and then just after you apply, just start to call. Just silence unknown callers, chef. Unknown calls जब करे bother